दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे 72,000 नाड़ी और जो मुख्य नाड़ी होते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि इनका क्या रोल है। तो दरअसल जैसे आपके भौतिक शरीर में नसें होती हैं, ठीक, जिनमें रक्त का प्रवाह चलता रहता है हमेशा। और वो रक्त जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो गमन करता है वो इन नसों के माध्यम से ही करता है। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर है, आप भी जानते हैं। इसलिए शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता है जहाँ पर नसें ना हो, और नस को नाड़ियाँ ही कहते हैं। तो जिन 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है योग में या फिर एक अध्यात्म में, वो दरअसल 72,000 जो एक कैलकुलेशन लगाया गया था वो 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 ऐसी सूक्ष्म नाड़ियाँ जो आपके ऊर्जा शरीर को, यानी कि आपका जो ऊर्जा शरीर है जहाँ से ऊर्जा बहती है और बह करके आपके शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक चलती है। ठीक है, आपके फिजिकल नहीं, आपके एक आपका सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो चक्रा आपके कभी बॉडी में मौजूद है, ना ही आपके जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो आपकी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, वो दूसरी होती है। ठीक है, और हाँ, बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिनसे वो संचालित होती है। खैर, ग्लैंड्स के ऊपर कभी और बनाऊंगा, जिनसे चक्रा जो होते हैं वो संचालित होते हैं, जिनको ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, खैर वो बात का टॉपिक है। तो जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं उसमें 3 नाड़ी मुख्य होती है, जिसको बोलते हैं ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जो आपके रूट से आपके यानी कि आपके क्राउन तक होती है, जो आपको जोड़ती है, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा को जोड़ती है। और उसी नाड़ी यानी कि उसी 3 नाड़ियों में गमन करके ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है और आपके चक्रों का जागरण करती है, फिर कुंडली का जागरण करती है, आपके चक्रों को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, अब इसके केंद्र की बात की जाए तो हाँ, फिजिकल बॉडी में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो आपकी नासिका होती है, नाक जो होती है, उसका एक नथुना जो होता है वो ईड़ा है, दूसरा नथुना जो होता है वो पिंगला है, और जब दोनों एक साथ चलते हैं, एक बीच में होती है, तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जैसे मैंने कहा कि 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी मुख्य होती है और इन्हीं सभी से वो नाड़ियाँ जुड़ी हैं। हालांकि सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन अगर आपको 72,000 नाड़ियों पर काम करना है तो आपको मुख्य इन 3 नाड़ियों पर काम करना होगा। और इन नाड़ियों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, इनका काम इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी ब्लॉकेजेस होते हैं, अवरोध होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके नस, फिजिकल बॉडी में अगर आपके नस में कोई ब्लॉकेज है, आपके हाथ की किसी नस में एक ब्लॉकेज है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। वहाँ कोई डिजीज़ पैदा हो सकती है, या फिर उस नस से जो एक प्रवाह जो ब्लड का आता है, जिस जगह से आता है, वो हर उस अंग को प्रभावित करता है। तो नसों के ब्लॉकेज के लिए हम इन सब चीज़ के लिए थेरेपीज लेते हैं। ठीक है, कई बार हाथ पैर काम करना बंद कर जाता है। तो ये फिजिकल एक बॉडी में होता है। अब आप सोचिए कि जब ये उस बॉडी में होते हैं, यानी कि एस्ट्रल बॉडी, जैसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ ब्लॉकेज होने से या आपकी ऊर्जा को आपके पूरे शरीर में बहने से रोकते हैं, जिससे आपका स्पिरिचुअल पाथ जो होता है वो ब्रेक होता रहता है। आप ऊर्जा को नहीं समझ पाते हो, फिर ठीक से नहीं समझ पाते हो, या फिर वो अपूर्ण तरीके से काम करती है। तो जब हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे नसें आपके शरीर में एक ब्लड को एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए नसों के अंदर गमन करती है, उसी प्रकार से ऊर्जा इन 72,000 नाड़ियों के द्वारा गमन करती है आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में। ठीक है, और ये कंट्रोल जो होती है ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से होती है, जिसको जैसे ईड़ा पिंगला होते हैं उसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलो ये ठीक है, बट इसमें बात रही कि इसमें किया जाए कि किस प्रकार से आप इस पर काम करके अपनी उस सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है,
और इस मेथड का प्रयोग जो आप करते हो तो उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, सिर्फ नहीं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि जिसमें एक प्राणायाम आते हैं, जैसे एक अनुलोम विलोम होता है जिसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। हालांकि उसकी दो प्रक्रियाओं से वो होता है, एक प्रक्रिया में क्या होता है कि एक नाक से सांस को छोड़ते हैं, एक से लेते हैं, फिर उसी से लेते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, इस प्रकार से होता है। वो सिंपल है, आप भी जानते हैं। दूसरा जो होता है, इसी में जो प्राणायाम होता है उसमें एक नाक से सांस लेते हैं, फिर उसी से छोड़ते हैं, फिर उसी से लेते हैं, उसी से छोड़ते हैं, फिर उसी से लेते हैं, उसी से छोड़ते हैं। ऐसे 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 10 स्टेप, सब अलग अलग प्रकार से करते हैं, अलग अलग गुरु सिखाते हैं। फिर दूसरी नाक से ऐसे ही करते हैं, उसके बाद दोनों नाकों से छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस पर काम करना है, उसकी अब आपके जो ब्लॉकेज है उनको ख़त्म करना है और अपने उन सूक्ष्म नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह करना है, तो उसके लिए यही मेथड है, अनुलोम विलोम, या जिसे कह सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसीलिए उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है कि नाड़ियों को शुद्ध करके, ब्लॉकेज को क्लीन करके वहाँ के ऊर्जा के प्रवाह को चलाने में आपकी मदद करता है। अब जो योग है, योग जैसे आप आज के टाइम में देख रहे हैं कि योग को एक ऐसी प्रणाली बना दिया गया है जो सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसको आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत कम लोग जोड़ते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है। यानी कि उसको अब जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए समस्या है भौतिक स्तर पर, तो वो क्या करेगा, अरे यार ये आसन कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, या फिर किसी योग गुरु के पास जाकर के ये आसन कर लेता हूँ, मेरी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो लोग इसे शरीर के रोग को खत्म करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि स्पिरिचुअल रोगों को। अब स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है वो उसको खत्म ही नहीं करना चाहता है, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो बस मंत्र जप रहा है, साधना कर रहा है, शमशान जा रहा है, घी लौंग तेल चढ़ा करके काम कर रहा है। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो किसी को मालूम भी नहीं है, या फिर उस ऊर्जा को आप कैसे सहन कर पा रहे हो उसको भी नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं है। तो ठीक है, खैर वो जो उनका है वो है। बट अगर आप स्पिरिचुअली बहुत गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको इस विज्ञान को तो समझना ही होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि उसको जागृत करने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और भी बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन इसको आप किसी योग के गुरु के सानिध्य में ही करो, चाहे ऑनलाइन क्लास लो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, और हो सकता है सबके लिए एक समान ना भी हो, क्योंकि बहुत से ऐसे योग होते हैं, बहुत से ऐसे प्राणायाम होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है। क्योंकि मैं तो चलो यहाँ बता दूँ कि आप अनुलोम विलोम कीजिए और ऐसे ऐसे आप कीजिए, अब आप किस प्रकार से करने लगे पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा। अगर आप इसको करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी सी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, या उसको भी छोड़िए, तो एक बहुत अच्छे मेथड आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको कम से भी कम, अगर आप स्पिरिचुअल रूप से उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसको कम से भी कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर जो बहुत अच्छे लेवल के मास्टर होते हैं या फिर अच्छे लेवल पर उसको करते हैं, करना चाहते हो तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लोग करते हैं। लेकिन इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह बनता है वो आपको लाखों मंत्रों से भी कभी कभी नहीं मिलता है। आपको ये समझना होगा कि हमारी साधना विज्ञान और हमारा योग विज्ञान दोनों डिफरेंट नहीं है। हाँ, इसको डिफरेंट कैटेगरी में डाला जरूर गया है। क्यों? क्योंकि मंत्र की ऊर्जा भी आपकी उसी नाड़ियों में बहती है जिस नाड़ियों में आपकी नॉर्मल, जैसे योग में बताया तो ऊर्जा बहती है। वो ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि योग में जो कहते हैं कि आपकी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह चलता है और आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, तो उसका लाभ आपको मंत्रों से भी मिलता है, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा भी आपकी उन्हीं नाड़ियों में बहनी है, कहीं और नहीं बहेगी वो, ठीक है। और मंत्र कभी भी खुद में वो ब्लॉकेज वो रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये शारीरिक व्यायाम है, इसको शरीर के स्तर पे करना ही पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने, अगर मैं अनुमानित तौर पर बताऊं कि जिस व्यक्ति ने मात्र 3 महीने, मैं यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, अगर 3 महीने किसी व्यक्ति ने एक सही गाइडेंस में, या फिर बहुत अच्छा, हालांकि बहुत बड़े गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक प्रक्रिया है, वो आप अपने किसी योग गुरु को फॉलो करके यूट्यूब पर भी देख सकते हो और उनसे सलाह लेकर कर सकते हो। नहीं भी है तो नॉर्मल भी कर सकते हो, नुकसान तो इसके होते नहीं है, ठीक है, नुकसान नहीं होते हैं। अगर वो 3 महीने लगातार इस चीज़ को कर लेता है, इस प्राणायाम को कर लेता है,
तो उस व्यक्ति के अंदर जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो सभी क्लियर हो जाते हैं। अब ब्लॉकेज कितने प्रकार के होते हैं वो मैं लगभग बता चुका हूँ, या फिर भी चलो उस पर भी एक सेपरेट ऑडियो देना पड़ेगा। वो कार्मिक भी हो सकते हैं, वो ब्लड लाइन से भी, मतलब बहुत सी आते हैं। कई बार तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र चीज़ें होती हैं, बद्दुआएँ होती हैं, दुआएँ होती हैं, सारे हमारे एक एनर्जी के स्तर पर जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर ही प्रभाव डालती हैं। और ये भी हमारे एनर्जी पॉइंट्स ही हैं। जैसे चक्र हमारे एनर्जी पॉइंट है, उसी प्रकार से वो नाड़ियाँ वो उसके बहने का रास्ता है, ठीक है, वो भी पॉइंट है। तो स्पिरिचुअली अगर आपको कभी भी आपको लग रहा है कि आप अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि व्यक्ति बोलता है कि यार उस व्यक्ति ने साधना की है, उसको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बट मुझे उतना नहीं मिल रहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली अलग है और आपकी ऊर्जा प्रणाली अलग है। अब उनकी ऊर्जा प्रणाली में जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न बहुत से हो सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या काम किए हों, ठीक है, कितना योग किया हो सकता है कितनी पूजा पाठ की हो, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा को उन्होंने गेन किया हो, कितने नेगेटिव ब्लॉकेज से वो बचे रहे हों, इस पर भी निर्भर करता है। या फिर शारीरिक व्यायाम उन्होंने कितना किया है, तो ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। और एक व्यक्ति वो है जो जीवन भर बस खाया पिया मौज ली और वो कंपेयर करता है किसी ऐसे व्यक्ति से। अब सामने वाला व्यक्ति को उसका जीवन खोल के तो नहीं दिखा सकते हैं, भाई इसने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया था, ऐसे ऐसे पूजा करता था, इस प्रकार से पाठ करता था, इस प्रकार से वो स्पिरिचुअल रहा, इस मंत्र को बोलता था। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि शरीर किसी का अलग नहीं है। जितनी ऊर्जा आपकी सोल में है उतनी ऊर्जा उस सामने वाले साधक के सोल में भी है, इसमें कोई अंतर नहीं। उतनी ही मुझ में है, उतनी ही दूसरे में है, हर व्यक्ति में उतनी ही है। बस आपको उसको जागृत करने के लिए अपने अभ्यास का सहारा लेना पड़ेगा। और किसके साथ कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है, जैसे मैंने कहा कि ये भी आपके अभ्यास पर या उसकी जीवन शैली पर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक व्यक्ति हो सकता है कि मान लीजिए मैं हूँ और मैं कोई हार्ड वर्क करता हूँ जिसकी वजह से ना मेरा पेट निकलता है, तोंद नहीं निकलती है, फैट नहीं बढ़ता है, और उसमें एक व्यक्ति जो चेयर पर बैठकर पूरे दिन काम करता है वो मुझसे अपने आप को कंपेयर करने लगे, तो कि भाई भगवान ने यार दोनों को अलग क्यों बनाया, मुझे इतना मोटा बनाया, तुमको इतना पतला बना दिया, ठीक है। तो ये कोई कंपेयर करने वाली बात थोड़ी होती है। क्योंकि हम फिजिकल भौतिक जगत में हम इसका विज्ञान जानते हैं तो इसलिए हम कंपेयर करते नहीं हैं, लेकिन करने लग जाए व्यक्ति अगर ना जाने तो उसको मालूम है वो इसी कुर्सी पे बैठता है, चेयर पे बैठता है, अपना काम करता है, खाता है पीता है, अच्छा अच्छा खाता है, ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है, ज़्यादा वो खाना यूज़ कर रहा है जिसमें वसा होता है और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा है, तो उसको मालूम है वो, इसलिए वो टोकता नहीं है। बट ऊर्जा के स्तर पे भी यही काम होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ आप सब कुछ समझ चुके होंगे। तो जो भी व्यक्ति उसके अवरोधों को दूर करना चाहता है उसका ये तरीका होता है कि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करे। नाड़ी शोधन प्राणायाम उसकी समस्त नाड़ियों को क्लीन करके तोड़ देता है। नाड़ी शोधन तोड़ देता है, यानी कि साफ कर देता है और उसमें ऊर्जा का प्रवाह चलने लगता है। फिर जो व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे ऊर्जा फील नहीं होती है, मुझे पता ही नहीं चलता है, उसके बाद देखना कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र या किसी प्रकार की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके हाथ के नाखून से लेके आपके सर के बाल तक महसूस होगी कि कैसी एनर्जी दौड़ रही है, भाग रही है, ठंडा गर्म फील हो रहा है, एनर्जी के अपने टेस्ट होता है वो भी फील हो रहा है, या फिर उसको मैनिपुलेट करके इंसान काम में लगा सकता है वो भी हो रहा है। तो सबका अपना अभ्यास होता है, वो छोटा विज्ञान नहीं है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ लोगों ने बस उसको सिर्फ सीमित करके लोगों के दिमाग में घुसेड़ डाला है। तो खैर उनका मुझे कुछ नहीं करना है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह हूँ, मेरा अपना एक स्तर है, उनका अपना स्तर। तो यही है कि आपको जो ये करना है, आप ये ध्यान रखिए कि किसी गुरु के पास जाइए, या देखो अपने लिए समय तो आपको निकालना ही होगा। अब आप कहें कि मैं तो सुबह इतने बजे नहाता हूँ, धोता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ और शाम को इस समय आता हूँ, रात को आता हूँ, लेट नाइट आता हूँ, खाना भी नहीं खा, तो यार वो देखो वो आपका अपना बनाया जीवन है। अगर आपको स्पिरिचुअली कुछ करना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, टाइम निकालिए, अपने लिए दूसरे काम का चयन कीजिए, छोड़ दीजिए उस काम को। अगर आपको इतना
जो इतना अवरोध पैदा करती है। ठीक है, 2 टाइम की रोटी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रोटी आपको, जब आप स्पिरिचुअली कुछ नहीं बन पाओगे ना, तो एक दिन अपने आप को जब बुढ़ापे में कोसोगे, बोलोगे कि मैंने कमाया क्या, सिर्फ ये 2 वक्त की रोटी, ये चिल्लर, ये घर जिस पर आज मेरा खुद का अधिकार नहीं है, फिर वो बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है। खैर वो एक फैमिली इश्यूज, मैं क्या बताऊँ, वो सब जानते हैं। तो देखिए, सब होता है, सबके लिए सब कुछ होता है, वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है, बट आपके लिए दूसरा काम, यानी कि आप अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो तो वो आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए टाइम निकालिए, और सबसे पहले आप, और इसको आप, मैं आपको अगर सजेशन दूँ, अपनी तरफ सजेशन दूँ, तो मैं यही कहूँगा कि खैर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, तो आपके आसपास पार्क तो होते ही हैं, आपके आसपास कुछ नेचर जैसी चीज़ें तो होती हैं। आप सुबह पार्क में जाइए और इस अभ्यास को सीखने के बाद, या उसको किसी योग गुरु, जो योग गुरु होता है, उसको फॉलो करके बहुत ही सिंपल तरीके से अपने शरीर की एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद पार्क में जा कर के इस अभ्यास को फॉलो कीजिए। 10 मिनट से स्टार्ट करके इसको आधे घंटे तक, 40 मिनट तक लेकर के जाइए। ठीक है, और अपनी क्षमता अनुसार उसे बढ़ाते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जीवन भर 1 घंटे करना हो, जीवन भर आप करते रहिए। जितना आप करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा इनफाइनाइट है, आपका शरीर इनफाइनाइट है। शरीर मतलब ये बॉडी नहीं, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो इनफाइनाइट है, उसकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक जा सकते हो। बड़े बड़े योगी जो होते हैं वो 3-3 घंटे भी कर लेते हैं प्राणायाम। ठीक है, खैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। खैर ये सब भी मुझे बोलना सही नहीं है कि नहीं पहुँच पाएंगे, बट वो बहुत बड़ी लेवल की अवस्था होती है। लेकिन अगर आप डेली आधा घंटा भी कर पाते हैं, इतना ही अगर आपको टाइम मिल पाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे ऊर्जा पॉइंट खुल जाएंगे, और उसके बाद आपकी शिकायत ही खत्म हो जाएगी। और जो शरीर के स्तर पर आपको लाभ मिलेंगे वो भी लकी होंगे। स्ट्रेसफुल जीवन है, काम में स्ट्रेस है, जीवन में स्ट्रेस है, पति पत्नी में झगड़ा है, स्ट्रेस है, बच्चों का इशू है, माता पिता का इशू है, बच्चों का इशू है, सब इशू वो लगे रहते हैं। तो आप इस अभ्यास को करते करते देखेंगे कि आपकी अवस्था ऐसी आ चुकी है कि आप फ्री माइंड से सारी चीज़ करेंगे, और इशू जो होंगे वो रहने ही हैं। ठीक है, जब तक रहेंगे, जब तक आप उसको मिटाओगे नहीं किसी प्रकार से, बट उनका प्रभाव पड़ना आप पर बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वैरागी हो जाओगे, कि प्रभाव सिर्फ जब नहीं पड़ता है हम सिर्फ वैरागी हो जाए, नहीं। तो मालूम है कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन आप उसको अवेयर रूप से देखोगे, उसका हल भी करोगे, बट उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको मानसिक स्तर पर इसके लाभ मिलेंगे, शारीरिक स्तर पर आपको इसके लाभ मिलेंगे। जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो एक प्राण शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, प्राणवायु बढ़ती है, जिससे जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे शरीर में निखार आता है, यौवन लौट आता है। अगर किसी प्रकार से आप टेंशन डिप्रेशन में आकर के आपका यौवन खत्म हो रहा है, इसका पूरे शरीर पर आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मैं खैर यहाँ कहना बहुत गलत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अनुलोम विलोम जैसी नाड़ी शोधन प्राणायाम से अगर लाभ की बात की जाए तो आप एक पूरा पेज भर सकते हैं, लाइव मतलब पूरा पेज भर सकते हैं किताब का, एक पन्ने का, कि कौन कौन से लाभ है, और शायद वो भी कम है, वो भी कम है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं, और आप ये कर सकते हैं, और ये आपको करना ही होगा अगर आप अपने जीवन में एक चेंज चाहते हो, स्पिरिचुअल जीवन में एक चेंज चाहते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने कहा पार्क में जाने का, तो आप घर की छत पर बैठिए, खुले में बैठिए, और आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना, जब आप अभ्यास करें तब उस समय पर आसन का प्रयोग करना हमेशा ज़रूरी होता है। चाहे किसी भी, चाहे आप योग साधना कर रहे हैं, ये भी एक योग साधना होती है, उसमें भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप ऊर्जा को बना रहे होते हैं तब किसी ज़मीन पर जब बैठ जाते हैं ना, डायरेक्ट ज़मीन पर बैठ जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा नीचे अर्थ में जाने लगती है। ठीक है, इसलिए आसन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।